कितने तक का होगा? बहुत हल्का है, इसकी ज्यादा कीमत नहीं होगी। कोई बात नहीं, मैं फिर भी इसे बेचूंगी। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। क्या तुर्कान से कोई बात हुई आपकी? बिल्कुल हुई। मैं गई थी वहां, उससे बात भी की। अकेला तो नहीं छोड़ सकती उसे, बेटी है वो मेरी। बिल्कुल, आपको ऐसे ही करना चाहिए। ये सिचुएशन वाकई आपके लिए बहुत मुश्किल है। एक बेटी को तलाक हो रही है और दूसरी मुस्तफा के साथ भाग गई। मैं खुद बहुत परेशान हूँ इसकी वजह से। समझ नहीं आ रहा कि आखिर करूँ तो क्या करूँ। जो करना होगा वो कर लेंगे हम रोशन साहिबा। आप खुद को क्यों जहमत देती हैं? आज दरिया को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो वापस घर आ गई। तुर्कान भी समझ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन देखें, यानी आप मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा नसरीन साहिबा। तुर्कान की गलती नाकाबिले कबूल है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, उसने जरा नहीं सोचा हमारी इज्जत के बारे में। रोशन साहिबा, गलतियां तो सबसे हो जाती हैं, आपसे भी हुई होंगी। और लोगों का क्या है, वो तो फिर और भी बहुत कुछ बोलते हैं। माफ कीजिएगा। मैंने क्या किया है? मुझे आपके बारे में भी कुछ पता चला है रोशन साहिबा, वही बताना चाह रही हूँ आपको। किस बारे में बात कर रही हैं आप? आपने जो उज़ैर साहब के साथ किया उस बारे में। मैंने वो रिकॉर्डिंग देखी है जिसमें आप किसी से इस बारे में बात कर रही थी। नहीं तो किस रिकॉर्डिंग की बात कर रही हैं, समझी नहीं। समझना इतना मुश्किल नहीं है रोशन साहिबा। उस रिकॉर्डिंग में आप किसी बटल नामी शख्स से बात कर रही हैं। आपने उस आदमी को उज़ैर साहब पे हमला करने की इंस्ट्रक्शंस दी। अल्लाह, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? देखें नसरीन साहिबा, मैंने उस आदमी को यहाँ सवेरा को ले जाने के लिए बुलाया था। उज़ैर या किसी और का कत्ल कैसे करवा सकती हूँ मैं? क्यों रोशन साहिबा, इंसान इतना जालिम कैसे हो सकता है? मुझे अच्छी तरह याद है उस रात आप हॉस्पिटल में कितना रोई थी कि अगर उज़ैर साहब को कुछ हो गया तो क्या होगा। ये तो खुदा ने बचा लिया, वरना आपने सोचा है क्या हो सकता था आपके साथ? मुझे यकीन नहीं आ रहा। देखो जरा, भागी भागी वकील के पास पहुंच गई। अरे इस बिल्डिंग में कोई वकील नहीं। पुरसुकून होकर जरा देखते रहो, शायद वो यहाँ किसी और काम से आई हो। तुर्कान, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? ऐसी क्या बात थी जो भागी भागी वकील के पास पहुंच गई? तुम मुझसे अपने सरनेम की बात कर रहे थे ना? ये देखो, मैंने केस दायर कर दिया है। अब कोई नहीं कहेगा कि उमर कुर्बान की बीवी फिशरीज में काम कर रही है। अपना सरनेम पकड़ो और दफा हो जाओ यहाँ से। मतलब तुम ये सब होने का इंतजार कर रही थी? सारे फैसले अपनी तरफ से कर लिए तुमने। अगर ऐसा होता तो ये सब कुछ पहले खत्म हो चुका होता। हाँ तो फिर तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? किस बात की जल्दी है? घर किराए पे ले लिया, नौकरी शुरू कर दी और वकील के पास भी पहुंच गई हो। तुम्हें जो सोचना है वो तुम सोचते रहो। तुमने ही मुझे फोर्स किया है। जाके खुश रहो मीने के साथ और अपनी बेटी के साथ, और मैं खुश रहूंगी अपने बच्चे के साथ। ये क्या कह रही हो? कौन सा बच्चा? तुम्हें कौन सी कोई उसकी परवाह थी? हाँ, हमारा बच्चा उमर, वो जिसे तुमने कबूल तक नहीं किया। मगर अपने बच्चे से मोहब्बत और शफकत के लिए मैं खुद ही काफी होंगी। उसके बाबा की जरूरत नहीं है। एक मिनट, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? कि तुम क्या कह रहे हो? हाँ, ऐसे क्यों जाहिर करो जैसे फर्स्ट टाइम ये बात सुनी है? हाँ, पहली दफा सुन रहा हूँ सच में। उमर, ये मजाक का वक्त नहीं है, जा रही हूँ मैं। तुर्कान, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। तुम सब कुछ बताओगी मुझे। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई, क्यों नहीं बताया मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तुम्हारा यकीन नहीं कर पा रही हूँ। फोन दो मुझे अपना। मैंने कहा फोन दो मुझे अपना। तुम्हें कितनी बार कॉल की, तुमने फोन भी नहीं उठाया। देखा नहीं, सुनाई नहीं दिया, साइलेंट मोड पर था मेरा फोन। डिस्टर्ब ना हो इसलिए साइलेंट कर दिया होगा। मैसेज भी सेंड किया था मैंने।
तुर्कान, मैंने कोई मैसेज नहीं देखा तुम्हारा। तुम खुद ही सोचो, इस तरह का मैसेज अगर मैंने देखा होता तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कॉल ना करता मैं? देखो, तुमने मुझे कल जवाब भी दिया है उमर। इस किस्म का कोई जवाब नहीं दिया मैंने। तुम मीडिया के साथ जो बिजी थे, मुझे कैसे जवाब देते उस वक्त? तुर्कान, यकीन करो ये सारे जवाब मैंने नहीं दिए। हाँ, तो फिर किसने लिखा ये? यानी कि तुम अकेले नहीं थे। इस सब का कोई मायने भी नहीं रहा। तुमने मीने के सामने प्रेस को बताया कि मैं तुर्कान को डिवोर्स दे दूंगा, और ये कि मेरी सिर्फ एक ही मोहब्बत है, याद है ना? तो अब तुम जवाब दो या ना दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किरास को तेज बुखार था, हॉस्पिटल ले गया था उसे। अचानक वो मीडिया वाले सामने आ गए और मैं गुस्से में भी था, और गुस्से के आलम में वो सब कुछ कह दिया। और हाँ, रही बात वाहिद मोहब्बत की, तो मैंने किरास का नाम इस्तेमाल किया था तुर्कान। तुर्कान, मैं हर शय की कसम खा के कहता हूं कि तुमने मुझे दुनिया की सबसे अच्छी खबर सुनाई है। यार, हम दोनों का बच्चा होगा। फौरन डॉक्टर को कॉल करते हैं और चेकअप के लिए चलते हैं वहां। ये बहुत जरूरी है। जो भी इख्तलाफात है हमारे दरमियान, उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। मैं अपना और बच्चे का बहुत अच्छी तरह ख्याल रख रही हूँ। डॉक्टर के पास भी रेगुलरली जाती हूँ। तुर्कान, देखो, इस बारे में हमें बात करने की जरूरत है। तुम इस तरह नहीं कर सकती। दूर रहो मुझसे, दूर रहो उमर, प्लीज। ये खत्म नहीं होगा इस तरह। नसरीन साहिबा, मैं आपसे दोबारा एक बात कहूंगी। कुछ गलत मत सोचिएगा मेरे बारे में। मैं कभी भी किसी को कत्ल करवाने का सोच भी नहीं सकती। ठीक है, आप कहती हैं तो मान लेती हूँ। क्या आप मुझे वो रिकॉर्डिंग दे सकती हैं जिसका आप कह रही थी? रोशन साहिबा, मैं अभी पहले ही बहुत परेशान हूँ और मुझे याद भी नहीं कि कहाँ रखी। मिलेगी तो दे दूंगी आपको। ठीक है, लेकिन आप किसी और को उसे मत देखने दीजिएगा। जी, बेफिक्र हो जाइए। शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। गाड़ी रोको भाई। सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? प्लीज रोकिएगा मत, चलते रहे हम। गाड़ी रोको, मैंने कहा। कहाँ है वो? कहाँ है? कौन? आप किसकी बात कर रही हैं? रोशन साहिबा, सवेरा, मुझे अफसोस है कि तुम्हारी ऐसी हालत है और मैं ये बात करने आई हूँ। रोशन साहिबा को अपनी हद में रहना चाहिए। ठीक है आयला। सवेरा, बराए करम पुरसुकून हो जाओ, चीखो मत। वो होती कौन है जो मेरे बेटे का फैसला करेंगी? उज़ैर कोरमान की बीवी की हैसियत से फैसला कर रही हूँ मैं। रोशन साहिबा, मुझे पता है ये सब करने के पीछे आपका मकसद क्या है। आप मुझसे मेरा बेटा छीनना चाहती हैं ना? ऐसा हरगिज नहीं होगा। मुस्तफा मेरा बेटा है, तुम मेरे बेटे से दूर रहोगी। ये सोचा भी कैसे? सवेरा, तुम अभी जाओ यहाँ से। मुस्तफा का फैसला मैं करूंगी। दरिया जैसी लड़की के चक्कर में मेरे बेटे को मत फंसाओ। मुस्तफा मेरा भी बेटा है सवेरा। हम भी उसके खानदान के तौर पर उसके साथ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। वो मेरा खानदान है। मैं नहीं चाहती वो लड़की उसकी बीवी बने। सवेरा, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, चली जाओ यहाँ से।
आयला, सवेरा साहिबा को बाहर जाने का रास्ता दिखा दोगी? मेरी बात सुनिए, साजिशें करना बंद कीजिए। मैं साजिशें नहीं कर रही हूँ किसी के खिलाफ। मुस्तफा अगर तुमसे दूर हुआ है, इसकी वजह सिर्फ तुम्हारी ही बेवकूफाना हरकतें हैं मोहतरमा सवेरा। मुझे इल्जाम देने की जरूरत नहीं। मैं आता हूं अभी जरा। सवेरा, सवेरा, अब तुम दोबारा यहां मत आना। उस औरत को कहो अपनी हद में रहे। जिसको तुम वो औरत कह रही हो वो मेरी बीवी है सवेरा। उसने अब हमारे बेटे को गले लगाया, उसे अपना समझा, उसे कभी नजरअंदाज नहीं किया। क्या ये कदर है तुम्हारे नजदीक उसे? मुझे पता है इसके पीछे उसका मकसद क्या है। वो उन दोनों की शादी करवा के मुझसे बदला लेना चाहती है उज़ैर। ये सब तुम्हारा वहम है सवेरा। मुस्तफा और दरिया ने एक गलती की और रोशन ने दूसरी फैमिली के सामने हमारी शर्मिंदगी को कम करने की कोशिश की। उसने क्या बुरा किया? सारी बात इतनी सी है। मुझे कुछ नहीं सुनना उज़ैर। तुम्हें मैंने अपना फैसला सुना दिया है। सवेरा, ये फैसला तुम नहीं कर सकती। तो रोशन साहब कर सकती हैं, है ना? सवेरा, अगर तुम जलती आग पर तेल डालने का काम ना करती, थोड़ा सब्र और तहम्मुल से काम लेती, तो रोशन इस मसले में कभी ना पड़ती। अपने अल्फाजों पे गौर करो उज़ैर। एक बार फिर तुम पर यकीन करने पर मैं अपने आप को माफ नहीं करूंगी। तुम खुद गर्ज हो और वो जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। तुम नहीं बदले। मैं खुद गर्ज हूं सवेरा। बाकी क्या तुम भूल गई हो कि वो तुम ही थी जिसकी वजह से मैं हॉस्पिटल पहुंचा? लेकिन उन दिनों हॉस्पिटल में मेरी बीवी रोशन रातों को मेरे सराहने बैठकर आंसू बहाती रही। तुम कहां थी? और अब जबकि वो हमारे बेटे का साथ दे रही है, हर मुमकिन कोशिश कर रही है, मगर तुम हम पर इल्जाम लगा रही हो कि हमने मुस्तफा का साथ दिया। तुमने तुर्कान के साथ बिजनेस पार्टनरशिप पर जोर दिया। इसी वजह से उमर तुर्कान को तलाक देने जा रहा है। प्लीज मुझे अपने बेटों की जिंदगी संवारने दो। मैं अपने खानदान की मदद करना चाहता हूँ। देखो प्लीज मेरे रास्ते में मत आओ सवेरा। तुर्कान, तुर्कान, देखो तुम इस तरह यहाँ इधर उधर नहीं घूम सकती हो। तो प्लीज आराम से बैठते हैं और इस बारे में बात करते हैं कि क्या करना चाहिए। उमर प्लीज पीछा करना छोड़ दो मेरा। ये मेरे काम की जगह है। जाओ यहाँ से। कहीं नहीं जाऊंगा मैं। जब तक बच्चे की बात नहीं कर लेता कहीं नहीं जाऊंगा मैं। उमर बंद कर दो ये सब। तुम बेइज्जती करवा रहे हो मेरी। मुझे इसकी परवाह नहीं। अगर तुम्हें बेइज्जती फील हो रही है तो बाहर चलकर बात करो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। अब जाओ यहाँ से प्लीज। खुदा के लिए उमर, मेरा आज काम पे पहला दिन है। प्लीज अब जाओ यहाँ से। मैं बाहर ही हूँ और जब तक तुम नहीं आओगी यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा मैं। मुझे माफ कर दीजिएगा सर। आप कुरमान खानदान से हैं, मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ। मुझे लगा खबर झूठी है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं डिवोर्स ले रही हूँ। सादिक कलंदर की बेटी हूँ मैं। लेकिन लगता है मामला तनाज़ात वाला है। आप दोनों का झगड़ा अब भी जारी है। मोहतरमा तुर्कान, ये एक काम करने की जगह है। इन मसाइल के साथ आप यहाँ कैसे काम करेंगी? अभी भी वक्त है, सोच लें। चली जाएं वापस। देखिए ऐसा मत करें, मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। मैं आपसे वादा करती हूँ दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। प्लीज मुझे मत निकालें। आई एम रियली सॉरी। सर, वॉशरूम बहुत गंदे पड़े हुए हैं, अभी तक नहीं धोए किसी ने। मैं चेंज करके आती हूँ और ये काम मैं ही कर देती हूँ फौरन। मीने ने मैसेजेस डिलीट कर दिए होंगे, या हो सकता है रोशन साहिबा ने ऐसा किया हो। अम्मी नहीं कर सकती ऐसा। वो मेरा फोन नहीं चेक करती। मीने का काम है, मैं सारा दिन उसके साथ था, लेकिन वो इनकार कर देगी। हाँ उमर कहो। मेरे एक सवाल पूछूंगा तुमसे और तुम ईमानदारी से जवाब देना मुझे। बात क्या है? तुमने कल मेरा फोन चेक किया था, किसी को जवाब दिया था? कैसी बातें कर रहे हो उमर? मुझे क्या जरूरत है तुम्हारे फोन को छेड़ने की?
क्या यकीन है तुम्हें? यानी तुमने मेरे किसी मैसेज का जवाब नहीं दिया? नहीं, लेकिन ये बातें तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुर्कान ने मुझे मैसेज किया, बुलाया था, उसको जवाब भी मौसूल हो चुके हैं, लेकिन मेरे फोन में कोई रिकॉर्ड नहीं है उसका। ये तुम क्या कह रहे हो उमर? किरास की तबीयत ठीक नहीं थी कल, उसके लिए परेशान थी मैं, और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं तुम्हारे फोन से छेड़छाड़ करूं। मीने, अब झूठ बोलना बंद करो। सारा दिन कल तुम्हारे साथ था मैं। तुमने ही किया और कोई नहीं कर सकता ऐसा। उमर देखो, अब दिल दुखा रहे हो तुम मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया, और वैसे भी मुझे तुम्हारी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं अजीज के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर रही हूँ। मुबारक हो। लेकिन मैं अपनी बेटी को उस आदमी के साथ नहीं रहने दूंगा। इस बारे में हम तफसील से बात करेंगे। कहा था ना इनकार कर देगी। एक मिनट, तुमने जो अभी उमर से कहा वो सच है या मैंने कुछ गलत सुना? तुमने ठीक समझा। तुम परेशान ना हो, हम वाकई में कोई रिश्ता नहीं रखने वाले। मैंने तो सिर्फ उमर का रिएक्शन देखने के लिए ऐसा कहा। क्या मैं कुछ दिन तुम्हारे साथ रिश्ते में रहने का बहाना कर सकती हूँ अजीज? मीने, ये क्या कह रही हो? ये ठीक नहीं रहेगा, बल्कि और बुरा हो सकता है। मैं ऐसे कबूल नहीं करूंगा। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ मीने, जो तुम मुझसे खेल रही हो। अपने शौहर से इंतकाम लेने के लिए तुम मेरा इस्तेमाल करोगी। इससे तुम्हारे मसले हल नहीं होंगे और बिगड़ जाएंगे। अजीज, गलत समझ रहे हो। मेरा मतलब, हम कोई और रास्ता देख सकते हैं मीने, जिसमें कोई झूठ ना बोलना पड़े तुम्हें और ना ही किसी का इस्तेमाल। मगर मुझे लगता है कि तुमने ये सब करने का फैसला कर लिया है, लेकिन मैं इस खेल का हिस्सा नहीं बनूंगा मीने। अजीज ठीक है, मैंने गलती की है। अजीज, क्या तुम मेरी ये गलती भी माफ नहीं कर सकते? ये गलती माफ करने के लायक नहीं है। मेरा मशवरा है, तुम जाके माहिर नफ्सियात को दिखाओ। अगर तुम्हें जरूरत ना भी हो फिर भी जाकर दिखाओ। कम से कम अपनी बेटी के लिए जाकर दिखा देना। यहाँ सब कुछ ठीक है। तुम कैसे हो मुस्तफा? दरिया, उसकी अम्मी तुमसे क्या बात कर रही हैं? अभी तक बात नहीं हुई। रोज बेटा बाहर जाओ, मुझे बात करनी है दरिया से। ठीक है अम्मी। आप मुझ पर पाबंदियां लगाने आई हैं ना? यहाँ से बाहर नहीं जाना, किसी से मिलना नहीं। और हाँ, अगर आपको मेरा फोन चाहिए तो ये भी रख लीजिए। बस दरवाजा बंद मत करिएगा, डिप्रेशन हो जाता है। अब मैं क्या बताऊं तुम्हें। मेरी उम्र 17 साल थी। कुछ दिनों में हाई स्कूल जाने वाली थी और एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी। उन दिनों कोई मुझे बहुत अच्छा लगता था। तुम्हारी तरह मुझे भी एक अंगूठी मिली थी और चाहते थे कि कुछ दिनों में शादी भी कर लें, क्योंकि हमें लगता था कि अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। अम्मी ने मुझे बहुत समझाया कि ऐसा मत करो, अपने मुस्तकबिल से मत खेलो बेटा। मेरे बाबा को नहीं मालूम था, हो भी जाता तो मुझे कहां परवाह थी। मेरी माँ चुपके चुपके रोती थी और कहती थी कि जब तुम्हारी औलाद ऐसा करेगी तब तुम समझोगी उस तकलीफ को जो तुमने मुझे दी है। बहुत रुलाया है मैंने अपनी माँ को। मुझे लगा कि बाबा आपकी पहली मोहब्बत है। वही है।
क्योंकि उसी ने मुझे सिखाया कि सच्ची मोहब्बत का क्या मतलब है। मगर मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, जज्बाती भी। मुझे लगता था कि जो मैं महसूस करती हूँ वही सच है, बाकी सब गलत। मैं स्कूल भी छोड़ना चाहती थी। फिर दिन गुजरते रहे और चीजें मुझे समझ आने लग गई। एग्जाम्स की तैयारी की फिर से और स्कूल जाने लगी। फिर जानती हो क्या हुआ? तुम्हारे बाबा से मिली और उनसे मोहब्बत हो गई, और उनकी मोहब्बत ने मुझे सारे गम भुला दिए। दरिया, दरअसल इस उम्र की मोहब्बत नहीं, बर्बादी है। अभी बहुत छोटी हो इसके लिए, आगे बहुत लंबी जिंदगी पड़ी है, बहुत वक्त है अभी। पहले पढ़ाई कर लो, कोई प्रोफेशन चूज कर लो अपने लिए, उसके बाद भी अगर तुम्हें लगता है तो ठीक है, कर देंगे शादी उससे। लेकिन बेटा, ये वक्त अभी इन बातों के लिए नहीं है। तो आप मुझसे नाराज नहीं है क्या? बेटा, हम सब ने ये वक्त गुजारा है। हाँ, मैं तुमसे नाराज थी और बहुत गुस्सा था मुझे, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी बेटी जज्बाती तो है, लेकिन उसके साथ बहुत समझदार भी है। कितना मिस किया है मैंने तुम्हें इतने दिन। गलतियां सबसे होती हैं बेटा, लेकिन उन गलतियों पे अकड़ जाना अक्लमंदी नहीं होती। प्यारी अम्मी, मैं समझ गई आपकी बात, लेकिन मैंने कभी यूनिवर्सिटी छोड़ने का नहीं सोचा। आपने इतना ज्यादा रिएक्ट किया, उसकी वजह मुस्तफा की अम्मी है। मैं समझती हूँ ये बात बहुत अच्छी तरह। दरिया, तुम अभी शादी के काबिल नहीं हो मेरे बच्चे। जवानी में साल और महीने कितनी जल्दी गुजर जाते हैं, नहीं पता चलता। जब तुम मेरी उम्र को पहुंचोगी तो तुम्हें अंदाजा होगा कि ये जवानी कितनी आरजी है, कितनी जल्दी गुजर जाती है। अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो, कोई प्रोफेशन इख्तियार करो। जिंदगी बहुत कीमती है बेटा, इसे जाया मत करो। ठीक है अम्मी, बस आप नाराज ना हो। अपनी पढ़ाई मुकम्मल करूंगी, वादा करती हूँ। तुम पे भरोसा कर सकती हूँ ना? यानी आज के बाद से इस मसले को खत्म समझूं? जी अम्मी, खत्म हो गई है। दरिया, तुम्हारे बाबा बहुत दुखी हो गए थे बेटा। जाओ सॉरी कर लो उनसे जाके। जी ठीक है अम्मी, जाती हूँ। सादिक, तुम जा रहे हो? हाँ, मैं पोस्ट ऑफिस जा रहा हूँ। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, बहुत शर्मिंदा हूं मैं। तुम कभी भी अपने घर वालों को नहीं भूली थी और नहीं हमसे कभी मुंह मोड़ा था। गलती तो हमसे हुई थी बेटा। तुम्हें थप्पड़ मारकर ऐसा लगा कि जैसे मैंने अपना दिल चीर दिया हो। काश तुम्हें थप्पड़ मारने से पहले मेरा हाथ टूट जाता। मैंने बदतमीजी की थी आपसे, थप्पड़ पड़ना चाहिए था। नहीं, कोई भी बच्चा इस चीज का मुस्तहिक नहीं हो सकता। बाद में मुझे खुद पर भी गुस्सा आया, लेकिन मैं तुमसे बहुत नाराज हूं बेटी। तुम अपने बाबा का दिल इस तरह कैसे तोड़ सकती हो? हम 3 दिनों में तुम्हारे लिए कैसे अजनबी हो गए? मुझे माफ कर दें बाबा, आपको इतना दुख नहीं देना चाहिए था। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज।
ठीक है मेरी जान। मेरी सबसे प्यारी बेटी। मेरी बेटी अब फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करेगी। मैं बिल्कुल बेफिक्र हो जाऊं ना इस बात से। मेरी जान से प्यारी बेटी, तुम लोग ही तो मेरा सब कुछ हो। यहां काश के इस वक्त तुर्कान भी तुम लोगों की तरह अपने बाबा की बाहों में होते। काश कि वो जिद छोड़कर फिर से अपने बाबा के घर आ जाए। क्या तुम वाकई उसके बाहर आने तक इंतजार करोगे? हाँ बिल्कुल। क्या तुमने ये मालूम किया है कि इस जगह का ओनर कौन है? ये होटल इस्तांबुल के एक ताजिर का है। क्या वो ये बेचेगा? पता नहीं। ये तुर्कान ना पागल है। वो अपनी जिद की पक्की है, यहाँ काम करना नहीं छोड़ेगी। और मेरे पास ये खरीदने के अलावा और कोई हल नहीं है। संजीदा हूं मैं। अगर वो बेचे ही ना तो? तो मेरी मुलाकात करवा देना उससे। उसे तमाम सूरत-ए-हाल से आगाह करूंगा मैं और कहूंगा कि तुर्कान को बरतरफ कर दे। ठीक है भाई, देखता हूं मैं। चलो अब मैं चलता हूं। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया। ये लीजिए सादिक साहब, गर्मा गर्म चाय आपके लिए। बहुत शुक्रिया इरफान। एंजॉय करें। अच्छा सादिक साहब, आयला का गुस्सा ठंडा हो गया होगा। आप नसरीन साहिबा से बात कीजिए ना। आयला से बात करके इस मसले को जल्द हल करें। इरफान बेटा, तुम पहले अपनी माँ के मसाइल हल करो, क्योंकि तुमने हमें उस लड़की के सामने वैसे ही बहुत शर्मिंदा किया हुआ है। ठीक है? जी ठीक है। हद है। अब ये सब कुछ क्या है? हेलो सादिक बाबा। उमर बेटा, ये किस किस्म की खबर छपी है? कानूनी तौर पर तलाक देने से पहले तुम इस किस्म की बातें क्यों करते फिर रहे हो? हाँ? क्या ये ज़ेब देता है तुम्हें? एक लम्हे के लिए भी तुमने मेरी बेटी की इज्जत के बारे में सोचा तक नहीं। सादिक बाबा, जैसा लिखा हुआ है ऐसा कुछ नहीं है। समझाने का मौका दे मुझे। क्या समझाओगे तुम मुझे? मीने के साथ तस्वीर छपी है तुम्हारी, अपना प्यार कह रहे हो उसे तुम। सादिक बाबा, मेरी बात सुनेंगे प्लीज?